सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। तो इलेक्शंस को लेकर जो हम रोज चर्चा करते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे जी। जो नगरोटा सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने दविंदर सिंह राणा जी को खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकंड और थर्ड फेज की इलेक्शन की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने 29 कैंडिडेट्स के नाम दिए। उसके अंदर एक बड़ा चेहरा दविंदर सिंह राणा जी का है, जो कि नगरोटा से इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की सीट से। मैं आपको यह भी बता दूं कि 3 बार लेजिस्लेटर रह चुके हैं दविंदर राणा जी। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि दविंदर राणा जी की अगर हम बात करें तो दविंदर राणा जी 2014 में जब इलेक्शन जीते थे नगरोटा से, उस समय मोदी जी की वेव थी और उस समय नगरोटा से उन्होंने इलेक्शन जीता था एनसी की टिकट से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका जम्मू के लिए बार बार बात करना, जम्मू की आवाज उठाना नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई बार डाइजेस्ट नहीं होता था, जिसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी छोड़ दी। और उनका एक नारा जम्मू कश्मीर को लेकर और खास करके जम्मू को लेकर वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, जिसे बार बार लोगों ने सोशल मीडिया पर दोहराया भी, जम्मू जम्मू, जब वो पार्टी छोड़कर आए थे। अब मैं आपको बता दूं कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के ये होंगे कैंडिडेट। हम बाकी कैंडिडेट्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से दविंदर सिंह राणा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि दविंदर सिंह राणा साहब की जो नेचर है, लोगों के बीच में जाने की, लोगों के साथ हमेशा घुलने मिलने की, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, दविंदर सिंह राणा ने जो एक अपना ट्रस्ट लोगों के बीच में बनाया हुआ है, उसी को देखते हुए, उसी प्यार को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि दविंदर सिंह राणा जो हैं काफी फेमस लीडर हैं। और ये सिर्फ उनकी बात भारतीय जनता पार्टी में ही आने से नहीं हुई है। अगर हम पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तब भी उनका यही नेचर जो है उनको बाकी लीडरों से अलग करता था। मैं आपको यह भी बता दूं, दविंदर सिंह राणा साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी से नगरोटा के कैंडिडेट हैं और एक बड़ा ही प्रोमिनेंट फेस हैं जम्मू के, जिन्होंने एक अलग से रोड मैप तैयार किया था, जहां पर कई लोग ड्यूल करेंसियों की बात करते हैं, कहीं सेल्फ रूल की बात करते हैं, कहीं ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो दविंदर सिंह राणा ने उन्हीं के बीच से बाहर निकलकर जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी, एक अलग रोड मैप जिसमें इंक्लूसिव जम्मू कश्मीर की उन्होंने जो है जिक्र किया था, जिसके बाद उनका एक अलग से जो है चर्चा लोगों में रहती है। साथ ही में जैसे मैंने आपको पहले कहा, दविंदर सिंह राणा एक बड़े ही पॉपुलर लीडर होने के साथ साथ एक बड़े ही डाउन टू अर्थ लीडर भी हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में उनकी सारी दिक्कतों को हल कराने के लिए आउट ऑफ द वे काम करते हैं। चाहे आपको याद होगा पिछले दिनों कितने सारे इश्यूज हुए, उन सारे इश्यूज को लेके खुद दिल्ली तक जाना, चाहे अमित शाह जी के पास जाना हो, चाहे हमारे नितिन गडकरी जी के पास जाना हो, किसी भी इशू को लेकर दविंदर सिंह राणा साहब ने जो है लोगों की लगातार आवाज उठाई है। और सबसे बड़ी बात है, एक जो उनको जो सपोर्ट रहती है हिंदू कम्युनिटी की, तो है ही, बीइंग ए हिंदू लीडर, साथ ही में मुस्लिम कम्युनिटी, गुज्जर कम्युनिटी, इन सभी कम्युनिटीज का बड़ा एक ना रोल रहता है और उनके साथ हमेशा जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। क्योंकि अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो तो हिंदू वोटर के साथ वहां पर मुस्लिम वोटर्स भी हैं, गुज्जर वोटर भी हैं, तो उनके साथ हमेशा उनकी जो है एक उनके सुख और दुख में हमेशा साथ देना, ये उनका एक दायित्व रहता है और हमेशा उसमें ये कार्यरत रहते हैं दविंदर सिंह राणा। तो दविंदर सिंह राणा जो कैंडिडेट हैं वो हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी एनसी और कांग्रेस द्वारा कोई कैंडिडेट अभी उतारा नहीं गया है। देखते हैं किस कैंडिडेट को उतारते हैं, लेकिन एक बड़े कैंडिडेट दविंदर सिंह राणा एमएलए कैंडिडेट हैं, जो कि लड़ेंगे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के झंडे तले, जो इस बार के 10 सालों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की असेंबली इलेक्शन। और ये असेंबली इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन है, क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी और आज जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनी हुई है। बाकी एमएलए की जो कैंडिडेट्स हैं
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उनके ऊपर भी हम अलग अलग वीडियोस में जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम, और आप लोग अपना प्यार जेके मीडिया के साथ इसी तरह से बना के रखें। सभी को मेरी तरफ से सनातन धर्म की जय, साधुवाद।